घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2021। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर मौजूद है 2021 की भविष्यवाणी के साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 2021 में कब, किसको, कहां रहना होगा चौकन्ना। जानिए 2021 से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे की जुबानी। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2021। जी हाँ, ये बात एकदम सच है कि सावधानी हर समस्या का समाधान है। अगर आपको पहले पता चल जाए कि आपको कब कब किन चीज़ों से संभल कर चलना है तो आपका आने वाला समय काफ़ी हद तक परेशानियों से बच सकता है। और ऐसे में आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी राशि अनुसार बताने वाले हैं साल 2021 में आपको किन बातों से सावधान रहना है और कहां कहां किन किन चीज़ों से बचना है, जिससे ये साल आपके लिए बेमिसाल साबित हो, क्योंकि 2020 बहुत संकट में बीता है। तो ऐसे में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2021। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अब नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए 0120665241 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं शुभ मुहूर्त पर। पंडित जी, क्या है आज का शुभ मुहूर्त? 5 जनवरी 2021 दिन मंगलवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो कल सुबह 4:03 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:21 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। शोभन नाम का योग बना हुआ है जो मध्यरात्रि के बाद 3:01 तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड नाम का योग शुरू होगा। आज रवि योग भी है और त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग शाम 6:21 तक है। त्रिपुष्कर योग में जो काम आप करोगे उसे आपको 2 बार और करना पड़ेगा, माने वो काम 3 बार होगा। इसलिए त्रिपुष्कर योग में विवाह शादी से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 बार विवाह शादी का कोई कार्यक्रम हो तो ये अशुभ है। हाँ, धन लाभ वाला कार्यक्रम, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला कार्यक्रम, ये सब कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा बार हो तो आपके लिए लाभकारी हो। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक है, भद्रा काल शाम 4:57 तक है, यमगंड काल सुबह 9:51 से 11:09 तक, और गुलिक काल को देखें तो 12:27 से 1:45 तक गुलिक काल बना हुआ है। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, भविष्यवाणी 2021 लगातार जारी है। ये खास पेशकश आप लगातार साल की शुरुआत से ही देख रहे हैं। तो आज कल की सतर्कता को लेकर के बातचीत हम करने वाले हैं पंडित जी से, और राशि अनुसार ही इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात। और चलिए, भविष्यवाणी 2021 लगातार जारी है। ये खास पेशकश आप लगातार साल की शुरुआत से ही देख रहे हैं। तो आज कल की सतर्कता को लेकर के बातचीत हम करने वाले हैं पंडित जी से, और राशि अनुसार ही इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात। साल 2021 में किस महीने सेहत का ज्यादा ध्यान मेष राशि के जातकों को रखना होगा? कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है, कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है? आइए जान लेते हैं इन तमाम सावधानियों के बारे में। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए कब कब क्या ना करें? देखिए, अब हमारे जो बताने का आधार है वो आधार ये है कि 1 महीने में सूर्य एक राशि में गोचर करता है, ये आपको भी पता होगा। धनु राशि में सूर्य है और सूर्य की डिग्री इस समय 20 डिग्री है। अभी 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेगा। 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा। हर महीने सूर्य के इस राशि परिवर्तन का जो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और ग्रहों का जो प्रभाव पड़ेगा सामूहिक रूप से, उसके अनुसार क्या हो सकता है उस पर आज का हमारा कार्यक्रम डिपेंड करता है। जैसे पूरे साल
शनिदेव आपके आजीविका स्थान में रहेंगे। बृहस्पति 5 अप्रैल तक आपके जीविका स्थान में, उसके बाद आपके आमदनी के स्थान में हो जाएंगे। राहु पूरे साल आपके धन के स्थान में और कुटुंब के स्थान में रहेगा। केतु आपके मृत्यु स्थान में रहेगा। बाकी चंद्रमा का गोचर हर 2 दिन के बाद बदलता रहेगा। तो जनवरी का जो महीना है वो यही कहता है कि आपको किसी बड़े नुकसान से बचना चाहिए। काम तो आप बढ़ा लेंगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण तनाव भी बढ़ेगा। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे कुछ हो या ना हो, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फरवरी की बात करें तो जो सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा उसके आधार पर अगर आप यात्रा करना चाहेंगे तो आपकी यात्रा कष्टदायक होगी। वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है और पुरुषार्थ का पूरा फल भी नहीं मिल पाएगा। धन हानि के संयोग बने हुए हैं। व्यर्थ के कामों में पैसा बर्बाद होगा। दुर्घटना से यथासंभव अपने आप को सेफ करने की कोशिश करें। तेज ड्राइव ना करें और लॉन्ग रूट पे अपने को लेकर न जाएं। लेन देन में सावधानी बरतें। संकोच में आकर के लेन देन ना करें। संपत्ति विवाद का योग बना हुआ है। आज आपको अनजाना भय सताएगा। अपने भविष्य को लेकर के आपको अनजाना भय मई के महीने में सताएगा और शारीरिक कष्ट से भी आपको सावधान मई के महीने में रहना होगा। जून का महीना ये कहता है कि आपको अपने व्यवसाय पर फोकस करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि पूरे महीने में कोई स्थिति ऐसी न निर्माण हो जब आपको क्रोध आए क्योंकि काम, क्रोध और लोभ ये 3 ऐसी चीजें हैं जो नरक का गेट नंबर 1, 2, 3 खोल देती हैं और वो नरक कहीं दूसरी जगह नहीं है, यहीं जीते जी नरक है। जुलाई का महीना जो है ये नया काम शुरू करने का अच्छा महीना नहीं माना जाएगा और आपको ज़्यादा थकान से भी बचना चाहिए। अगस्त का ट्रांजिट ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। विश्वस्तम न अति विश्वस्तम, अति विश्वसनीयम न विश्वसनीयम। कहने का मतलब अति सर्वत्र निंदते। अति की हर जगह निंदा होती है। आंख मूंद करके ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी का विश्वास करना आपके लिए घातक हो सकता है। चोट चपेट लगने से भी बचना चाहिए। सितंबर के महीने में आप नोट कर लीजिए, आपके दुश्मन आपको पूरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सावधान रहे और अपनी योजनाओं को आपने गुप्त रखा तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यदि आपने अपनी योजनाओं का ढिढोरा पीटा तो आपकी योजनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी और सामाजिक तौहीन भी आपको देखनी पड़ेगी। अक्टूबर के महीने में जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, ये आपको लेकर के ट्रैवल नहीं करना चाहिए और बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। नहीं तो ये सारे पेपर, ये डॉक्यूमेंट्स गुम हो सकते हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फैसला लेने में भी इस महीने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि जब नवंबर का महीना आएगा और उस समय वृश्चिक राशि में आपका सूर्य गोचर करेगा 8वें भाव में, तो भाई अनजानी मुसीबत में फंस सकते हैं। बेवजह के कानून कायदे आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। और दिसंबर के महीने में तो यही कहूँगा, धनु राशि में उस समय सूर्य प्रवेश कर चुका होगा। अहंकार से बचिएगा। अहंकार का मतलब कि अपना सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसी भावना अपने मन से निकाल दीजिएगा। और पूरे साल आप क्या करें कि आपका पूरा साल बढ़िया हो, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का नित्य प्रातः सोकर उठने पर 108 बार जप कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो नील वृक्ष होता है, जो ईंट के रंग का बैल होता है, ऐसे किसी बैल को मंगलवार के दिन देसी गुड़ और आटे का हलवा बना करके घी में, और उसे मंगलवार को खिलाना चाहिए। उससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और अधूरे सपने आपके साकार होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो साल के कौन से महीने किन बातों से आपको सतर्क रहना है, मेष राशि वाले जातकों को हमने बताया। अब बात वृषभ राशि वाले जातकों की। साल 2021 में किस महीने यात्रा करने से आपको बचना है, किस महीने संभल कर बात करनी है, इसका भी ध्यान रखना होगा। साथ ही किस महीने विवाद और गुस्से से खुद को बचा कर रखना है। पंडित जी, वृषभ राशि वालों के ग्रह क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में राहु पूरे साल रहेगा। राहु की ये उच्च राशि भी है, केतु की पूरी दृष्टि भी रहेगी और आपके भाग्य स्थान में शनि पूरे साल रहेगा। बृहस्पति 5 अप्रैल तक रहेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो 8वें स्थान में, मृत्यु स्थान में सूर्य और शुक्र का वर्ष के प्रारंभ में होना इस बात का संकेत है कि जनवरी में बिल्कुल छोटी भी यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। दुर्घटना के योग घटित हो सकते हैं क्योंकि आपका राशि स्वामी भी मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। मतलब आपके बिना लापरवाही के भी आपको नुकसान हो सकता है। यात्रा करने से बिल्कुल बचें और अगर यात्रा करना अपरिहार्य हो तब क्या करें? किसी शिव मंदिर में चढ़ा हुआ बेलपत्र, जो भगवान शिवलिंग पर चढ़ा हो, उस बेलपत्र को लेकर के और श्रद्धापूर्वक किसी कागज में उसे तह करके अपनी जेब में रख करके यात्रा करें। वो आपके लिए कवच का कार्य करेगा, आपको हर मुसीबत से बचाएगा। यात्रा के बाद जब घर आएं तो उस बेलपत्र को किसी जल में विसर्जित कर दें। फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सूर्य का जब ट्रांजिट बदलेगा तो ये आपका इंसर्ट आपको अपमान दिलवा सकता है और कोई बड़ा निर्णय भी अगर आपको लेना होगा तो ऐसी दुविधा की स्थिति पैदा होगी कि आप निर्णय लेने में भी दिक्कत में रहेंगे। खान पान में लापरवाही ना बरते भाई। बोलने पर और बातचीत के अपने शैली पर थोड़ा सा संयम रखें। आपके बात में अहंकार न झलके। किसी से विवाद करने से भी बचें। मई का महीना जो है ये आपके लव लाइफ में, प्यार के जीवन में धोखा दे सकता है। आपके प्रेमी और प्रेमिका आपसे कुछ छिपा सकते हैं जिसे जानने के बाद आपको बहुत मानसिक आघात लगेगा। मैं तो कहूँगा कि यदि आप वैवाहिक जीवन में रह रहे हैं तो आप पति पत्नी दोनों अपने मोबाइल में कोई लॉक मत लगाइए एक दूसरे के लिए, वरना यहाँ से विवाद शुरू होगा। जून के महीने में जिद्दी स्वभाव आपका गलत फैसले लेने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप अगर ऐसा फैसला लेंगे कि चाहे जो हो जाए मुझे ये करना है तो ये नुकसानदायक होगा। हाँ, एक बात तो इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि कोई पुराना विवाद जिससे आप इस समय निष्फिक्र हो चुके हैं वो भी आपको परेशान कर सकता है और काम में बड़ी गलती भी संभव है। सोच समझ करके कहीं अपना पैसा लगाइए। अगस्त का महीना जब आएगा तो सेहत का ध्यान रखिएगा। विरोधी आप पर सक्रिय होने की कोशिश करेंगे और सितंबर के महीने में किसी अप्रिय घटना का योग बन रहा है। सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि 3 दिन लगातार 108 बेलपत्र शिव मंदिर में जाकर के महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में एक हाथ से जल भी गिराते रहें। इससे आपके जीवन में कोई अनहोनी घटित नहीं होगी। स्वास्थ्य को संभालने की जरूरत है। यात्रा करने से आपको कष्ट भी मिलेगा और क्रोध भी बढ़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि नवंबर के महीने में आप यात्रा करें। और जहाँ तक दिसंबर की बात है तो काम ना बिगड़ने दें, काम को दूसरों के भरोसे पर न छोड़ें, खुद अपने नेतृत्व में अपने काम को पूर्ण करें। और विवाद का योग बन रहा है, कोशिश करें कि विवाद से अपने आप को दूर ही रखें। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये 2021 जो ग्रहों का ट्रांजिट है, जो ग्रहों का गोचर है, जो राहु की स्थिति है, जो शनि की स्थिति है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि बहुत संगमरमर की रोड आपको नहीं मिलने वाली है। बहुत कच्ची पक्की ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करें? आप दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है ना, उसका सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें। और जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम हैं, उसका पाठ करना शुरू कर दें। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो सोचेंगे आपकी जिंदगी में वही होगा। और जितने ग्रहों की
दिक्कतें आपके जीवन में हैं, वो सब भगवती दुर्गा की कृपा से आपके अनुकूल हो जाएगी बात, और कोई बात आपको परेशान नहीं करेगी। कौचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्व कामिकः। तो आप दुर्गा सप्तशती में चंडी कवच है, उसका पाठ आपको नित्य सुबह शाम करना चाहिए, और अष्टोत्तर शतनाम का भी पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपका 2021 उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 2021 की भविष्यवाणी, 2021 की अच्छी बातें राशि अनुसार पंडित जी पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब आपको सतर्क करने की बारी, और इसलिए किस महीने किन बातों से सावधान खुद को रखना पड़ेगा ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। और न सिर्फ समस्याएं क्या आ सकती हैं वो, बल्कि उपाय भी आज आपके सामने होगा। इसलिए हर राशि के जातक बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखें। और अब मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। किस महीने पैसों के लेन देन से जुड़ा मसला आपके सामने परेशानी ला सकता है, किस महीने विवादों और यात्रा से आपको बचना है, साथ ही किस महीने ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है मिथुन राशि वालों को, पंडित जी बताएं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी को सूर्य आपके मृत्यु भाव में गोचर कर जाएगा, आपके राशि से 8वें भाव में गोचर कर जाएगा। ऐसे में राहु आपके व्यय भाव में गोचर कर रहा है, तो ये स्थिति ऐसी बनती है कि आपके लिए अच्छे अवसर तो आएंगे, लेकिन आप अलर्ट नहीं रहोगे, जिसके कारण आपके हाथ से अच्छे अवसर छूट सकते हैं। अच्छे अवसर न छूटें, इसके लिए आपको सक्रियता के साथ साथ हनुमान की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आपके कर्तव्य का बोध आपको करवा देंगे। अपने सगे लगे, जिनका आपने बहुत भरण पोषण किया है, जिनकी आपने बहुत सहयोग दिया है, वो आपके अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे। इससे मन दुखी मत करिएगा, ये यही दुनिया है। मन में शंकाएं बढ़ेंगी, और जब मार्च का महीना होगा, मार्च का जो गोचर होगा, पैसों के मामले में धोखा खा सकते हैं। अगर जल्दबाजी में आपने प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया, जल्दबाजी में अगर आपने व्हीकल्स खरीदने का निर्णय ले लिया, और वो भी आपकी ज़मीन रीसेल में है, या मकान रीसेल में है, या गाड़ी रीसेल में है, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो सकता है। आपको बताया कुछ जाएगा, होगा कुछ। ऐसे में सावधानी पूर्वक निर्णय लें। अप्रैल का महीना जब शुरू होगा, तो ये आपके लिए इसलिए ठीक होगा कि चंद्रमा मेष राशि में गोचर, सूर्य मेष राशि में गोचर कर जाएगा, तो समय बर्बाद मत करिएगा, और किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें। गलत फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, वाहन से नुकसान हो सकता है। जून के महीने में वाणी और क्रोध दोनों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और जुलाई की बात जहां तक है, मिथुन राशि का जब सूर्य रहेगा, तो आपके राशि में ही सूर्य रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मुसीबत में ना फंस जाएं कहीं, इसका ध्यान दीजिएगा। और अगस्त के महीने में कुछ भी, चाहे सट्टा हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे शेयर हो, या कहीं किसी प्रकार की गलत दुर्व्यसन की बात हो, इन सब चीज़ों से अपने को पृथक रखिए, दूर रखिए। पैसे से जुड़ा कोई जोखिम या रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। सितंबर के महीने में बिल्कुल एक्टिव रहिए, लापरवाही से बचिए, और सूझबूझ के साथ चतुराई से कहीं पैसा लगाइए। अक्टूबर की बात अगर करूं, तो आपका शराफत का कोई गलत फायदा उठा सकता है, और अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा बिल्कुल न करें। दिसंबर में तनाव बढ़ेगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके रोज हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए। और अगर घर में सफ़ेद चंदन मलया गिर है, तो केसर में उसे घिस करके और प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी को चंदन लगाइए। देखिए आपका जीवन कैसे उत्तम होकर के आगे बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। विरोधियों से सतर्क न रहना या फिर लापरवाही बरतना कैसे कर्क राशि वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? 2021 क्या कहता है? हर महीने का लेखा जोखा पंडित जी, कहाँ क्या कब नहीं करना है? देखो, ऐसा कर्क राशि का जो ट्रांजिट है वो ये है कि जब साल की शुरुआत हुई है तो इनके आमदनी के स्थान में राहु बैठा हुआ है। इनके पत्नी या पति भाव में बृहस्पति शनि के साथ बुध के साथ गोचर कर रहा है। इनके रोग स्थान में सूर्य शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। तो इसका कारण ही है, अगर चंद्रमा की स्थिति को देख लिया जाए और आप कन्या राशि का चंद्रमा इस समय चल रहा है, आगे वो नीचाभिलाषी ही होगा, तो धैर्य की कमी आपके अंदर दिखेगी, पेशेंस नहीं होगा, किसी चीज को जानने के लिए उतावले हो जाएंगे, मतलब 10 मिनट भी रुकना आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सुबह उठते ही ओम सोम सोमाय नमः कम से कम 11 बार बोल करके ही बेड से उतरिएगा, ताकि आपके अंदर धैर्य बना रहे। फरवरी का महीना जो है, ये अपने काम में विवाद को आपको टालना चाहिए, काम को नहीं टालना चाहिए, और किसी भी विवादित मामले से अपने को पृथक रखना चाहिए। मार्च में वैसे आप शांत रहेंगे और मार्च का महीना आपके लिए भगवान चाहा तो बिगड़ी बात भी बना देगा। अप्रैल के महीने में जिन भी डॉक्यूमेंट्स पर, कागज़ों पर आपको दस्तखत करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और चाहे किसी प्रकार से, सावधान रह करके हस्ताक्षर करें, किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें। मई में देखिए, सावधान रहते हुए काम करें, गुप्त बातें किसी को ना बताएं। जून के महीने में क्रोध और विवाद के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ये क्रोध आपको न हो, ये कोशिश पूरी आपके द्वारा होनी चाहिए। जुलाई का महीना ऐसा है कि विरोधी आपको चैलेंज कर सकते हैं, आपके किसी ब्रांड को लेकर के, आपके किसी मार्केटिंग पैटर्न को लेकर के कोई आपका सशक्त विरोधी आपको चुनौती दे सकता है, जिससे आप एक बार तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। इससे आपको बचना है, और इससे बचने के लिए आपको अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखना है। अगस्त के महीने में लेन देन के मामलों में भाई सावधानी जरूरी है, और सितंबर के महीने में किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग किसी चीज़ के एडिक्ट हों या किसी चीज़ के नशा करने वाले हों। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। अक्टूबर के महीने में अपने लोगों से दूरी न रखें, इसका ध्यान रखें, और कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ना लें। नवंबर में तो मैं यही कहूँगा कि यात्रा मत करिएगा कहीं, क्योंकि यात्रा करना नुकसानदेह होगा, और पैसा कमाने की हड़बड़ाहट कहीं आपको नुकसान का कारण न बना दे। ये दिसंबर महीने का फलादेश है। तो कर्क राशि है आपकी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा साल आपका मंगलमय रहे। एक पारे का शिवलिंग घर में लाइए और बड़ी सी थाली में उसको रख करके उसके ऊपर तिपाया स्टैंड बनवा करके और एक तांबे के लोटे में छोटा सा छेद करवा करके हर समय जल की धारा शिवलिंग पर गिरे, और रोज आप एक ही बेलपत्र सही बेलपत्र रख करके शिव जी का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, दही से, शहद से करते रहें, और ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। आपका झंडा ऊंचा रहेगा और आपको ये ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2021। 12 राशि वालों को पूरे साल इन 12 महीनों में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान से बचना है। 2021 से जुड़ी हर सावधानी आज आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में, क्योंकि सावधानी ही है आपकी हर समस्या का समाधान। तो चलिए अब अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब सिंह राशि वाले जातकों की। अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो किस महीने मुश्किल में आप फंस सकते हैं, किस महीने कानूनी मामलों में बच के आपको रहना होगा, किस महीने बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है, आइए सब कुछ जानते हैं आपके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, एक एक महीने का लेखा जोखा सिंह राशि वालों का कहाँ क्या सतर्कता बरतनी है? आशा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। ये चौपाई रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
यहाँ कर्म का दो अर्थ है। जी। एक कर्म का अर्थ भाग्य से है। लोग कहते हैं ना मेरे कर्म फूट गए हैं या उनका कर्म अच्छा है। एक कर्म तो भाग्य है और एक कर्म जो है वो कार्य है, कर्म जिसको कहते हैं। तो जो जैसा करता है वैसा परिणाम उसे भोगना पड़ता है, ये भी इसका आशय है। और जो विधाता ने छठी रात के अंत में लिखा हुआ है आपके नसीब में, वो भी मतलब कि आपके जीवन में घटित होता है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। एक अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक में अगर कोई हलचल होती है तो उसके लिए कोई न कोई प्लानेट, कोई न कोई ग्रह जिम्मेदार होता है। और जब हम ग्रहों के बारे में अच्छी जानकारी कर लेते हैं और उस पर एक अच्छा रिसर्च कर लेते हैं तो ग्रहों के ये चमत्कार देख करके लगता है कि जैसे सृष्टि में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। लेकिन वेदव्यास ने गीता में ये बात लिख करके सबको राहत दे दी, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अगर आप नित्य गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो पूर्व जन्म का जो आपका दूषित प्रारब्ध है, जिसके कारण इस जन्म में आपको दुख भोगना है, कष्ट सहना है, वो कष्ट और वो दुख सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, वो प्राणायाम से और गीता के अध्ययन से। क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा और मन की बात की गई है और अपने को सुधारने की बात की गई है। उसमें कोई कथा राजा रानी के विवाह की चर्चा नहीं है, उसमें धन वैभव की चर्चा नहीं है। उसमें तो ये भी बताऊं आपको कि प्रत्यक्ष अग्नि में हवन करने की चर्चा या मतलब कि देवताओं पे माला फूल चढ़ाने की भी चर्चा नहीं है। उसमें सिर्फ चर्चा है प्राणवायु को अपान वायु में हवन करना, अपान वायु को प्राणवायु में हवन करना। प्राणवायु वो है जो हम श्वास लेते हैं, अपान वायु वो है जो नीचे की तरफ रहती है। मतलब श्वास में श्वास का हवन करना यज्ञ कहा गया है। और भगवान का हर समय मन में ध्यान करना जो है सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। जो कुछ है सब मानसिक, मन को बुद्धि से जोड़ना, मन को विवेक से जोड़ना, इंद्रियों के साथ मन का अटैचमेंट ना होने देना, ये सब बातें हैं। तो जब गीता बार बार आदमी पढ़ता है तो वो अपना एग्जामिन करता है, सेल्फ एग्जामिन करता है कि मैं फेल कहाँ हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। अब जब क्या नहीं कर रहा हूँ और क्या अनर्थ कर रहा हूँ तो दोनों चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। तो अपनी बुराइयों से हटने का उसे अवसर मिलता है और अपनी अच्छाइयों की तरफ बढ़ने का उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है, इसलिए उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जी। ये ग्रहों का सामान्य ट्रांजिट है जो हम आज बता रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य प्राणायाम, प्राण को आयाम देना, प्राण को आयाम देना प्राणायाम है। स्वास्थ्य की बात थोड़ी है बेटा, ये स्वास्थ्य के साथ साथ मन की बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं बलों में मैं प्राणायाम हूँ। और मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि प्राणायाम के चार अवस्थाएं हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति वो है जब आप प्राणायाम करेंगे तो रोग मुक्त हो जाएंगे। संबित वो है कि जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में अनायास जानकारी मिलेगी। प्राप्ति वो है कि आपके मन में कोई कल्पना हो और वो चीज़ आकर आपके सामने साकार हो जाए। और प्रसाद अवस्था वो है कि आप बैठे बैठे केवल मनन चिंतन करते रहें और आपके अनुकूल ये प्रकृति काम करने के लिए विवश हो जाए, तो ये अवस्था है। और ये प्राणायाम की उच्च अवस्था है। अगर 40 सेकंड तक श्वास को खींचा जाए, 160 सेकंड तक श्वास को रोका जाए और 80 सेकंड तक श्वास को छोड़ा जाए तो ये उत्तमोत्तम प्राणायाम है। इस तरह का प्राणायाम करने वाला व्यक्ति 5 बार प्राणायाम अगर सुबह शाम कर ले तो वो जिस रास्ते से चलेगा देवता खड़े होकर के लाइन में उसके ऊपर फूल बरसाएंगे। ये कोई आसान सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। तो फिर एक रिक्वेस्ट भी पंडित जी की आगे जरूर प्राणायाम से जुड़ा एक विषय किसी दिन कार्यक्रम में जरूर करें, क्योंकि आज थोड़ा वक्त की कमी है। लेकिन हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं तो आइए आपके हर एक महीने का लेखा जोखा पंडित जी बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आप जितना दिल के साफ हैं दुनिया को वही आप समझते हैं। और एक तो आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। तो चलिए बताऊं कि इस साल जो 2021 की शुरुआत हुई है, इस शुरुआत में आपके छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में शनि, बृहस्पति, बुध ये सब गोचर कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके लिए बड़ा रास्ता अच्छा बन जाएगा? दुश्मन हर कोशिश करेंगे आपको
नीचे गिराने की। और इन षड्यंत्रों से तब आप बचेंगे जब आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। और यदि कोई विवाद है तो उसमें समझौता कर लेना बुद्धिमानी होगा, वरना ये विवाद आगे टल सकता है और इससे परेशानी बढ़ेगी। मार्च के महीने में वाहन से चोट चपेट लग सकती है, विरोधियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। अप्रैल में जब गोचर सूर्य का मेष राशि में हो जाएगा तो किसी के ऊपर विश्वास करके दस्तखत मत करिए, सब कुछ पढ़ लिख करके हस्ताक्षर करिए और गलतफहमी से बचे रहिए। मई की बात जहाँ तक है, वृषभ राशि का सूर्य होगा, बुरी संगत से बचिएगा और अपनी महंगी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जून में जब सूर्य प्रवेश कर जाएगा मिथुन राशि में तो विरोधियों से सावधान रहिएगा, अपनी गलतियां ना दोहराइएगा और गलती अगर हो जाए तो उसे कम से कम अपने मन में रियलाइज करिएगा। अगस्त के महीने में कानूनी मामलों में निराशा मिल सकती है, भावुक होकर के आप सितंबर में गलत फैसले ले सकते हैं। अक्टूबर का महीना ऐसा होगा जब आपके हाथ से कोई बड़ा अवसर निकल सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। नवंबर में देखिए सोच समझ करके निवेश करिए, वाहन संभाल करके चलाइए और दिसंबर में दिल की बजाय दिमाग से काम लीजिए। यदि आपकी सिंह राशि है तो मैं आपसे पूरे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा, ठीक सूर्योदय के समय सन 2021 में उठना शुरू करिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ रोज करिए और रविवार के दिन अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूल करके भी सरसों का तेल ना तो खाने में और ना ही शरीर में रविवार के दिन स्पर्श कराएं। बस 3 उपाय कर लीजिए, पूरे साल अपना जीवन देख लीजिएगा। अगर आपकी सारी परेशानियां ना छूमंतर हो जाएं तो कहिएगा जय मां विंध्यवासिनी। और कब विवाद, कब सेहत का ध्यान और कब रहना है सावधान कन्या राशि वालों को, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हर महीने क्या नहीं करना है? देखिए, कन्या राशि के जातकों का तो ट्रांजिट यही है कि आपके भाग्य स्थान में राहु पूरे साल रहेगा और आपके पंचम भाव में, संतान भाव में बृहस्पति शनि गोचर करेंगे। तो भाई, आपके चतुर्थ भाव में इस समय सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है वो संकेत करती है कि जनवरी में गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। खास करके कुहासा इतना ज़्यादा जब पड़ रहा हो तो उस समय आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गाड़ी ना चलाएं। लापरवाही और गलतफहमी से बचें फरवरी के महीने में। मार्च में व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद करेंगे जिसका कोई परिणाम नहीं होगा। और अप्रैल की जो ट्रांजिट की स्थिति है मेष राशि में सूर्य के जाने की, उसके बारे में तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो यात्रा ना करें तो अच्छा होगा। कानूनी मामलों से सावधानी बरतें। मई के महीने में, जून में आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं और ये जुलाई का महीना नुकसान करा सकता है, आत्मविश्वास कमज़ोर कर सकता है। अगस्त के महीने पर खुद पर भरोसा रखें, उधार लेने से बचें। और अक्टूबर के महीने में आपका व्हीकल्स, आपकी गाड़ी, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है तो आपके वाहन आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खर्च बढ़ा सकते हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। अति आत्मविश्वास से बचें क्योंकि समय तो अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत होगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। और यदि आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी कन्या राशि है तो आप नित्य भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और अगर संभव हो तो बुधवार के दिन लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी के सामने जरूर प्रस्तुत करें। इसमें दो राय नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं तब तो आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात तुला राशि वालों की। और 2021 में कब फैसले, गलत कार्य और अजीब फैसले लेने से आपको बचना होगा। साथ ही इस साल कब गुस्से, लालच, विवादों से भी आपको बचना होगा, सतर्कता बनाए रखनी होगी। पंडित जी, तुला राशि वाले के लिए सितारे क्या कहते हैं? देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र और ये सूर्य के साथ है और ऐसे में धनु राशि में शुक्र का होना इस बात का संकेत है कि आपकी सेहत जनवरी में थोड़ी सी खराब होगी। सर्दी, जुकाम,
बुखार हो सकता है और किसी अपने से विवाद भी हो सकता है। लेकिन फरवरी में और भी खराब गोचर आपका हो रहा है। वाहन से दुर्घटना का योग बन रहा है। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। अगर आपको कभी किडनी या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, चाहे किडनी का स्टोन ही रहा है, तो ये जो ट्रांजिट है ये इस बात का संकेत कर रहा है कि ये रोग पुनः एक बार आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में अप्रैल के महीने में षड्यंत्र और बीमारियों से, धोखेबाज लोगों से अपने को बचाने की ज़रूरत है। वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण मई के महीने में आपको रखना चाहिए। गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जून के महीने में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें और किसी के कहने में आकर के उसके प्लान पर कहीं कोई यात्रा ना करें, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। जुलाई का महीना पैसे फंसा सकता है, कानूनी मामलों में आप उलझ सकते हैं। अगस्त के महीने में सोच समझकर फैसले लें, मुश्किलें बढ़ेंगी। सितंबर का महीना लालच नहीं करने का संकेत कर रहा है। सेहत संभालिएगा, विवादों से बचिएगा। देखिए, अक्टूबर में गलत संगत से बचिए, काम न टालिए। नवंबर में कोई विश्वास पात्र भी धोखा दे सकता है। लालच से नुकसान हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी तुला राशि है तो शनि की दृष्टि पूरे साल आपके ऊपर रहेगी। शनि की ढैया भी आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और ये साल आपके लिए अच्छा हो, इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती में जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आप शुरू कर दीजिए। भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए और किसी दुर्गा मंदिर में एक मिट्टी का शेर जिसका मुंह खुला हुआ ना हो, खरीद करके शुक्रवार के दिन दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आने वाला समय आपका उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस महीने वृश्चिक राशि वालों का बड़बोलापन, गुस्सा या विवाद से खुद को न बचा पाना आपको मुसीबत में डाल सकता है? आइए जल्दी से समझ लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कब कब क्या नहीं करना है वृश्चिक राशि वालों को 2021 में? ऐसा है वृश्चिक राशि में पूरे साल केतु की स्थिति रहेगी और वृश्चिक राशि के पराक्रम भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति कभी तीसरे भाव का अच्छा नहीं होता। अच्छा। ये सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। बृहस्पति अच्छे होते हैं, लेकिन तीसरे भाव का बृहस्पति सिर्फ रोग और शत्रु बढ़ाता है। तो जनवरी का महीना जब शुरू होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी गलती करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कोई कानूनी विवाद में लंबा फंस जाएंगे। यात्रा भी नहीं करना चाहिए, लापरवाही से भी बचना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा ट्रांजिट आपका नहीं है, इसलिए विवादों से दूर रहने की आपको कोशिश करनी चाहिए और जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। अपने अंदर घमंड ना आने दें, सरलता बनाए रखें। मई के महीने में तनाव और फिजूल खर्ची ये दोनों आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तनाव भी बढ़ जाए, थोड़े समय के लिए इंसान हो, कोई बात नहीं है। फिजूल खर्ची भी बढ़ जाए, उसे भी आप कल कवर कर लेंगे। लेकिन अगर किसी से विवाद हो गया तो इसका दूरगामी असर होगा, इसलिए विवाद से बचना है। और आप अगर लालच करेंगे तो कोई आपको ठगी का शिकार बना सकता है। खास करके ये योग जो हमको कुंडली में दिखाई दे रहा है, सेना से निवृत्त हुए जो लोग हैं, सेना से नौकरी करके जो लोग रिटायरमेंट के बाद आए हैं, उन्हें अपने पैसे को संभालना है। किसी के ऊपर विश्वास करके पैसे नहीं लगाना है, वरना पूरे मेहनत की कमाई जिंदगी भर की खराब हो जाएगी। दुर्घटना का योग बना हुआ है, सतर्क रहिए, विवादों से दूर रहिए। सितंबर के महीने में चोट चपेट भी लग सकती है। अक्टूबर का महीना अनजान लोगों पर भरोसा करने से मना करता है। यात्रा में किसी का कुछ दिया हुआ ना खाएं और बिल्कुल क्रोध न करें। दिसंबर के महीने में यात्रा में कष्ट मिलेगा और मान सम्मान में कमी आएगी। पूरा साल आपके लिए अच्छा नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। पूरे साल को अच्छा करने के लिए आपको हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। भीगे हुए चने और गुड़ बंदरों को डालना चाहिए। अगर बंदर नहीं मिलते हैं तो भीगे हुए चने और गुड़ किसी गाय को या गाय के बछड़े को भी खिला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और धनु राशि वालों को साल 2021 में किस महीने विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है? किस महीने पैसा लगाने से कहीं निवेश से बचना है और संभल कर चलना है? पंडित जी, धनु राशि वालों की किस्मत किस तरह पूरे महीने क्या कहते हैं? देखिए, धनु राशि का तो ट्रांजिट ये है कि आपके राशि में शुरुआत में तो सूर्य शुक्र हैं, लेकिन आपके धन के स्थान में बुध, शनि और बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति वो भी नीच राशि का। तो आपके चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति नीच राशि में है, तो गाड़ी एक्सीडेंट कर सकती है, इसलिए संभल कर चलाइए। हो सकता है आपकी गलती ना हो, लेकिन नुकसान आपको ही होगा। पुराने रोग फिर से परेशान करेंगे, क्योंकि अभी आप 7.5 के चंगुल से बाहर नहीं हुए हैं। अभी 7.5 का पूरा प्रकोप आप पर बना हुआ है। फरवरी महीने में अनजान लोगों से दूरी बना करके रखें, और अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है किसी काम के लिए और उसका परिणाम अच्छा नहीं है तो ज़रा सावधान हो जाइएगा। महत्वपूर्ण चीज़ें नुकसान हो सकती हैं मार्च के महीने में, और आपकी गोपनीयता उजागर हो सकती है। इसलिए अप्रैल के महीने में कहीं अगर पैसा लगाना है तो लगाइए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर। और भावुकता में भी कोई फैसला नहीं लेना है। संकोच आपके लिए बहुत जहर का काम करेगा। मई का महीना कोई नुकसान करा सकता है, कानूनी मामलों की अनदेखी मत करिए। जून के महीने में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत करिए, तनाव न लीजिए। जुलाई में देखिए, धैर्य से काम लेंगे तो काम आपका बनेगा। अगस्त के महीने में बनती हुई बात ना बिगड़ जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। सितंबर का गोचर तो ये कहता है कि बिना किसी कारण के तर्क वितर्क मत करिए। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जोखिम मोल मत लीजिए। अक्टूबर के महीने में जोखिम ना उठाएं, लापरवाही से बचें, और नवंबर के महीने में निवेश से सतर्क रहें। दिसंबर का महीना कोई बुरी घटना दे सकता है, सावधानी जरूरी है। तो आपकी धनु राशि है, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। बृहस्पति भी आपका राशि स्वामी होकर के इस समय यम के साथ गोचर कर रहा है। 5 अप्रैल तक समय आपका ठीक नहीं है, सेहत खराब हो सकती है। तो आप क्या करिएगा? आपको मैं बताऊं, आप ये करिएगा कि आप रोज नहाने के बाद केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिएगा, और केले की जड़ बृहस्पतिवार को निकाल करके पीले कपड़े में बांधकर उसे अपने दाहिनी बांह पर धारण कीजिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। और अगर ईश्वर की कृपा आप पर हो तो वृंदावन जाकर के बांके बिहारी का दर्शन करिएगा, या श्री अवध अयोध्या जाकर के राम दरबार का, प्रभु श्री राम का, कनक भवन सरकार का दर्शन पूजन कीजिएगा। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और साल 2000 नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। 2021 में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कब लापरवाही नहीं बरतनी, कब सेहत का ध्यान रखना है, कब गलत कार्यों से दूर रखना है खुद को और संभल कर चलना है, ये सब पंडित जी से जानेंगे इस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2021। भविष्यवाणी 2021। और अब आइए जान लेते हैं मकर राशि वालों की किस्मत पूरे साल कैसी रहने वाली है। किस महीने पैसों से जुड़ा लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, विवादों से कब बचना है, और किस महीने सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, सावधानी कब बरतनी है। पंडित जी, कब क्या नहीं करना है या क्या करना है? ये कुल मिलाकर के ट्रांजिट तो मैं रोज ही बता रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान देने की है कि भले ही आपकी मकर राशि है, भले ही आपकी शनिदेव की राशि है, लेकिन शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। अगर शनि की महादशा भी आपके कुंडली में होगी और शनि की 7.5 भी चल रही है, तब तो ये समय आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और अगर केवल 7.5 है तो जनवरी में कोई करीबी आपको धोखा देगा, सावधान रहिएगा। और कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। मार्च के महीने में सूर्य का ट्रांजिट ऐसा होगा वृषभ राशि का
कि सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, अपयश मिल सकता है। और मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ कि यदि आपकी मकर राशि है तो आपका कर्मेश शुक्र है, कोई गलती भी आपसे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विरोधी इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और इसके कारण आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। बदनामी से बचिए, सेहत को लेकर के सतर्क रहिए, महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, जोश में आकर के कोई भी काम मत करिए। सितंबर के महीने में कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है, आपके करियर को तबाह करने के लिए कुछ साजिशें हो सकती हैं। इनसे सावधान रहने के लिए तो आपको भगवती पराम्बा की साधना करनी पड़ेगी। ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः इसका मंत्र करना पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में लेन देन में सावधानी रखिएगा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, जिद्दी स्वभाव से बचिएगा और विरोधियों से सतर्क रहिएगा। दिसंबर में जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आपकी मकर राशि है तो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करिएगा और हल्दी से रंगे हुए कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पैसा, लापरवाही या फिर अपने विरोधियों से कैसे डील करना है साल 2021 में कुंभ राशि वालों को। पंडित जी, इनका ट्रांजिट क्या है? देखिए, कुंभ राशि के जातकों का तो ट्रांजिट ये है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 तो चल ही रही है, ये तो आपको पता ही है, कोई नई बात मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपके व्यय स्थान में बृहस्पति शनि का होना और वर्ष के शुरुआत में आपके एकादश भाव में सूर्य शुक्र का साथ होना आपके समय को बर्बाद कराएगा। आधा काम करेंगे, आधे छोड़ के फिर दूसरा काम शुरू कर देंगे, मतलब ना उसमें फ़ायदा मिला ना इसमें फ़ायदा मिला। तो अपने मन को तसल्ली करके निर्णय लीजिए। और गलत लोगों से अगर कोई सौदा ले रहे हैं या दे रहे हैं सस्ते में तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं। और मार्च के महीने में तो अगर आप व्यवसायी हैं तो अपना जीएसटी, अपना इनकम टैक्स बहुत ईमानदारी के साथ करिएगा, वरना ये मुसीबत आपके गले पड़ेगी, क्योंकि राजकोप दिखाई दे रहा है। विरोधियों से सावधान रहिए, लापरवाही से बचिए, उधार लेने देने से बचिए, स्वास्थ्य को अपने संभालिए। जून के महीने में आदत में सुधार करें, असमंजस की स्थिति से बचें। अगर किसी चीज़ को लेकर के असमंजस हो रही है तो अपने बड़े लोगों से उस पर विषय पर बातचीत आप कर सकते हैं। जुलाई के महीने में सेहत को लेकर लापरवाह मत होइएगा। और अगस्त का जो महीना है कहीं आपके पैसे को, कहीं आपके पेमेंट को फंसा सकता है, अवसर हाथ से निकल सकता है। सितंबर के महीने में नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और किसी व्यक्ति को लेकर के आपके मन में शंका बढ़ सकती है। अक्टूबर के महीने में लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए नवंबर में सोच समझ करके बात करिए, गलतफहमी से बचिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। यदि आपकी कुंभ राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो तो आपको हर शनिवार शाम को हनुमान जी की पूजा करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और यह पाठ आपको अनवरत अब से लेकर के 1 वर्ष तक लगातार करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ट्रांजिट है वो ये है कि पूरे साल शनिदेव आपके आमदनी के स्थान में गोचर करेंगे। बृहस्पति 5 अप्रैल तक आपके आमदनी के स्थान में रहेंगे। राहु आपके पराक्रम स्थान में रहेगा। राहु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है। तिष्ठाय गते पापो जन्म मांगो शोभना भवेत। लेकिन ये जो बृहस्पति नीच का है ये आपके ऊपर कोई आरोप चिपका सकता है, इसलिए झूठे आरोपों से बचने की कोशिश करें और सावधानी से काम करें। सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ज़्यादा मेहनत करना इस समय आपके लिए फरवरी के महीने में नुकसानदायक होगा। और हाँ, किसी को पैसे उधार ना दें और अगर दें भी तो मंगलवार को ना दें। मार्च के महीने में पर्सनल लाइफ में बाहर वालों से सलाह बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए और न ही अपने घर की गोपनीयता किसी दूसरे से चर्चा करनी चाहिए। अप्रैल के महीने में कुछ लोग साजिश करके आपको फंसा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और छोटे पद पर हैं जहां लेन देन भी होता है
तब तो आपको सावधान रहना होगा, वरना मुसीबत गले पड़ेगी। मई महीने की बात यह है कि किसी वाद विवाद में आपका नाम घसीटा जाएगा, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जून में अगर आप अपने धैर्य से अपने काम को करेंगे, तो लापरवाही नहीं करेंगे, तो बड़ी नुकसान से आप बच सकते हैं, वरना नुकसान होगा। जुलाई के महीने में कानूनी सलाह लेनी पड़ सकती है, और ये सलाह किसी अनुभवी से लीजिए। गलत संगत के कारण गलत काम पर जा सकते हैं, वो ठीक नहीं होगा। तनाव और तकरार से दूर रहिएगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं पहुंचा पाएंगे। अहंकार से बचिएगा, ये सबसे ज़रूरी है। आग और पानी से भी सावधानी ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप पूरे वर्ष भगवान श्री राम की पूजा करिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी के माला पर जप करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। और बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई किसी धर्म स्थान में, मंदिर में दान करिएगा, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हर चर्चा में हम एक विषय जरूर सम्मिलित करते हैं, जिन लोगों को अपनी राशियां नहीं पता। ऐसे लोग, क्योंकि उथल पुथल 2020-2021 को कैसे सुगम बनाएं? 2021 को सुगम बनाने के लिए सुबह उठ करके सूर्य को स्नान करके जल दे दें। 24 बार गायत्री मंत्र सूर्य को देख करके बोल दें। और इसके बाद घर में आकर के बैठ करके हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और श्री राम चालीसा, ये तीनों चालीसा पढ़ लें। और महाशिवरात्रि के दिन जाकर के शिव जी की पूजा उपासना किसी मंदिर में कर लें। ठीक है। और इतना करने के बाद नवरात्र के अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में उत्सव मनाएं, और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, और खूब दिल खोल करके जितना सामर्थ्य हो उन्हें दान पुण्य और दक्षिणा दें। इतना ही काम करते करते जितना भी ग्रह अरिष्ट होगा, जितना भी खराब कुछ होने वाला होगा, चाहे आप जिस राशि को हों, उसी में सफलता मिल जाएगी, और आपका जीवन भव्य तरीके से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान छिपा है, बस उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जानकारी तो आप तक पहुंच ही जाती है पंडित सुरेश पांडे जी के माध्यम से। और आज की इस खूबसूरत चर्चा के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कालचक्र में आज फिलहाल बस इतना ही, लेकिन साल 2021 से जुड़ी और भी ज़रूरी जानकारी और उपाय आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी कल एक नए विषय के साथ, जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे, क्योंकि लगातार हमारा ये खास कार्यक्रम आपके 2021 को बेहतर बनाने के लिए जारी रहेगा पूरे हफ्ते। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है, और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।